पडरौना में और ये हमारे गुलेला के चाचा हैं और पूरा मामला क्या है आइए इन्हीं से जानते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश मलिक है। अच्छा कहाँ के निवासी हैं आप? मैं मेरा गांव पैतृक गांव ग्राम गुलेलहा है। ठीक है। मेरा एक शहर में मकान है जो नियर कृष्णा टॉकीज के पास है। ये शहर कौन-सा शहर में है? ये जो है मेरा मकान नेहरू नगर वार्ड संख्या 19 में स्थित है, जो वह आज़ादी के पहले की बनी हुई है। कहाँ पडरौना में ही है ना? पडरौना में हाँ, ही है, यही है। दरबार रोड पडरौना में नियर कृष्णा टॉकीज के पास है। उस मकान का कुल रकबा 60.5 डिसमिल है और मेरे बाबा का नाम पंडित राम प्रसाद मलिक था, जो इस भारतवर्ष के विख्यात गायकों में से एक थे। उनके 2 पुत्र थे, कृष्ण कुमार, दूसरे पुत्र थे बद्री प्रसाद। मैं कृष्ण कुमार मलिक का पुत्र हूँ और बद्री प्रसाद के 2 शादियाँ हुई थी, पहले से बालकृष्ण, दूसरे से राजन धर्मेंद्र। तो मेरा 1 बड़े 2 भाग हुआ। 2 पुत्रों का मतलब मेरे बाबा के 2 ही संतान थे। मेरी चाची ने 40 वर्ष तक कृष्णमणि देवी के नाम से उनको जाना जाता था और मुझे 40 वर्षों तक अनायास रूप से मुझे लड़ाती रही कि पूरा मकान मेरा है, पूरा। मैं कहा कि नहीं चाची, मेरा आधा है। तो मैंने 40 वर्ष से ये आवेदन मैं दे रहा हूँ जिलाधिकारियों को। पहला आवेदन जो है जिलाधिकारी महोदय को मैंने 6 अगस्त को दिया था। दूसरा आवेदन मैंने 1 सितंबर 25 को दिया था। तीसरा आवेदन मैंने 8 सितंबर 2025 को दिया था। चौथा आवेदन मैंने 12 फरवरी 2026 को दिया हूँ। और हाँ, ये आवेदन कहाँ दिए हैं आप? मैं जिलाधिकारी के पास देता हूँ। तीसरा आवेदन मेरा अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की? अभी कोई कोई जो है प्रक्रिया हमारे पास भी नहीं आई और ये हमारा आवेदन कितना दिन हो गया? कितना दिन पहले आपने आवेदन दिया था जिलाधिकारी के पास? ये लगभग अगस्त से ही चल रहा है। 7-8 लास्ट एप्लीकेशन मेरा है 17 फरवरी 2026 को मैं जिलाधिकारी को मैं दिया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया, बाबा आपकी मदद होगी, मदद होगी। अब इसमें जो है कुछ किराएदार पहले से रहते थे, जिसका नाम पहला नाम है रघुनाथ सिंह, जो ग्राम सरियाडीह का रहने वाला था। वह जो मकान मेरे चाचा के 2 लड़के जो थे राजन धर्मेंद्र, वो जैसे अयासी थे और शराबी थे। तो इस नशा में उन उन सबों ने अपनी पैतृक संपत्ति का आनन-फानन जो कीमत है उसमें जो है बेच दिए हैं। गाँव गुलेलहा में भी काफ़ी ज़मीनें उन्होंने बेचा, सब आगे-आगे सब बेचे हैं। एक बाग है मेरा जिसका नंबर 171 नंबर है, उस बाग में मेरा पीछे हिस्सा मिला है, लगभग 19.5 कट्ठा मेरा हिस्सा है। आगे का फ्रंट सब लोग अपने मानी ढंग से कब्जा कर लिए हैं। ये दूसरी मकान की बात रही, तो दूसरी मकान में जो है ये रघुनाथ सिंह 30,000 में धर्मेंद्र नाम का जो लड़का था, अयासी था, उससे लिखवा लिया। एक ब्रजेश कश्यप नाम का है, वो 80,000 रुपये में राजन से शराब पिला के लिखवा लिया। बाकी शेष भाग सतीश सिंह ने पूरब से लेकर के उत्तर तक और मतलब 5/8 अंश बार एक-एक अंश ये सब इधर बेचे हैं और शेष भाग जो है सतीश सिंह ने पूर्व से पश्चिम तक ले लिया। तो जमीन का मामला कितने दिन से चल रहा है? ये जमीन का मामला लगभग सर ये 40 वर्ष हो गए और 40 वर्ष का एक दिन होता है। मैं डिप्रेशन में 1995 से मुझे डिप्रेशन है और तभी से मेरे पास तो उस दवा की पर्ची भी है और मैं इलाज कराता हूँ और मैं शुगर भी है, बीपी भी है, पैर से घुटने में चल नहीं पाता हूँ, वृद्धावस्था है, फिर भी मैं अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इस कुशीनगर में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो मेरी बातों को सुने। महोदय, मैंने जो है अब ये लोग सलाह दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। ये तो मुख्यमंत्री जी से हमारा तो मुलाकात हो ही नहीं पाएगा। मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ और जैसे मैं 4 जिलों में मेरा नाम है, जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ और किसी तरह से अपना जीविका यापन करता हूँ। शेष 4 भाई, 1 भाई नहीं है और एक जकरुल्ला अंसारी जो है वो कुछ समय के लिए किराए पर हमारे भाभी से, कमलावती देवी उनका नाम था। वो इस समय पहले मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई, फिर जो है मेरे ये भाभी कमलावती देवी की मृत्यु हुई। ये जो है 2022 में जकरुल्ला बनाम कमलावती के नाम से 5/22 मुकदमा कर दिया। झूठ-मूठ मुकदमा, जिसके पास 20 बीघे कम से कम ज़मीन है, डेयरी फार्म है, 2 मंजिली मकान है, बाइक है, बैंक में कैश है, आय का स्रोत केवल क्या है, राशन की दुकान है। मैंने कहा कि भाई छोड़ दीजिए,
ये राशन की दुकान किसका है ये? ये राशन की दुकान जो है जकरुल्ला अंसारी के नाम से ही है। ये जकुरला का घर कहाँ पड़ता है? ये जकरुल्ला का घर जो है ये गुदरी बाजार में जहाँ चावल वावल बिकती है, पटरौना में ही? पटरौना बुढ़िया माई के मंदिर के ठीक उत्तर साइड में लगभग 20 कदम पर है। तो कल जो है उसके नाती पोते उसके लड़कों ने क्या किया, ये कोर्ट में मामला चल रहा था। उस समय 4 साल से वो न ही वो दुकान कर रहा है और न ही वहाँ आ रहा है। मेरे भाभी का भी ताला बंद था और जकुल्ला का भी बंद था। कल जो मेरे यहाँ ब्रह्मभोज था, एक मेरी पतोही थी, लगभग 35-36 कैंसर से पीड़ित थी। मैंने एमपी और एमएलए से भी बहुत गुहार लगाई कि एक बेड दिलवा दीजिए लखनऊ में, लेकिन ये लोग बेड भी नहीं दिलवा पाए। बाद में यहाँ घर आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन हमारे यहाँ ब्रह्मभोज था कल, तो उसके नाती पोते जितने लड़के हैं आके ताला तोड़ के मेरे भाभी का ताला तोड़ दिए सब, उस कमरे की रंगाई पुताई करने लगे। मैं फिर थाने में आवेदन दिया, फिर थाने से कोई सुनवाई नहीं और कोर्ट में मामला चल ही रहा है। जैसे कोर्ट में ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है? अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। स्टे लिया है। स्टे का मतलब यह होता है कि यथास्थिति बरकरार है। वो कोर्ट का अवहेलना करके कमरे की रंगाई पुताई किया है, मेरे भाभी का ताला तोड़ दिया और उस कमरे में 2 फाटक है, एक तो पूरब तरफ और एक दक्षिण तरफ। अब मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। ये सतीश सिंह भी मेरे नाम पर मुकदमा किया है। एक ही आदमी 5/8 अंश इधर बेचा फिर उधर बेचा। मैंने उसको 20 से एक प्राइवेट इंजीनियर से उसकी जो है पैमाइश कराई। उस समय तो ये चाचा देखिए कितने परेशान नज़र आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, इनके आँखों में आँसू आ रही है। अभी देख सकते हैं कितनी दुखी होकर के यह बात कर रहे हैं और ये थाना प्रशासन, ये यहाँ तक कि यह जिला अधिकारी तक के यह मामला गया है। बहुत बार गया है। यहाँ तक कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यह मामला बताया जा रहा है कि यह 40 वर्ष से यह मामला चल रहा है। 40 बरस से मामला चल रहा है और अभी तक यह मामला अभी क्लियर नहीं हुआ है। और अभी बताइए चाचा, अभी किससे गुहार लगाएंगे? जो कि पूरा जिले का जो अधिकारी होता है, जिला अधिकारी, वो एसडीएम होते हैं, वही जिले का मालिक होते हैं, वहाँ तक यह चाचा ने पहुँच गया। अभी वो अभी अपने उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ बाबा हैं, उनसे क्या आप मांग करते हैं? क्या अभी लास्ट ऑप्शन वही है कि उनसे आप क्या मांग करते हैं वीडियो के माध्यम से? माननीय सीएम महोदय, मैं भाजपा का ही अभी गमछा में लगाया हूँ। मैं भाजपा का ही प्रचारक हूँ और साथ में एक संगीतज्ञ भी हूँ। 40 साल हो गया। मेरे रोजी रोटी का कोई दूसरा उपाय नहीं, भजन कीर्तन करके किसी तरह अपने परिवार को का वो पालन पोषण से 4 भाई भी कोई नौकरी चाकरी नहीं है, नहीं बिजनेस है। वो लोग भी किसी तरह जीवन यापन, ये तो मैं सोच रहा था कि एक दुकान हम लोगों की हो जाएगी तो कुछ हम लोगों का जो है ये वृद्धावस्था धीरे धीरे बीत जाएगी। लेकिन अभी भी मेरा हक नहीं। मैं सतीश सिंह जो है जाली फर्जी मुकदमा करके ब्रिजेश कश्यप से, और पीछे से थोड़ा सा, और ब्रिजेश कश्यप नाम का यह डॉक्टर जो है, डॉक्टर नहीं है, केवल सरस्वती मेडिकल स्टोर खोला है, जबकि वह पेशेंट देख रहा है। उसको पेशेंट देखने का राइट नहीं है, वो केवल दवा बेच सकता है। मैंने जो है ये सीएमओ महोदय के यहाँ भी आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई। पैसे के बल पर वो लोग जीत, पैसे मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी को दे सकूं। आजकल पैसे का ही जमाना। माननीय सीएम महोदय, मैं इन एमपी और एमएलए जो आपने कुशीनगर से चुन करके आपके यहाँ गए हैं, ये किसी न किसी गांव में जाते, न किसी के दुख सुनते। मैं तो फिर भी मैं आप ही का सेवक हूँ और जाति से मैं ब्राह्मण हूँ। और एसडीएम महोदय से मैंने कहा कि माननीय महोदय मैं ब्राह्मण हूँ। वो उसी पर खफा हो गए और बोले कि मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो है ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण से उनको क्या एलर्जी है मैं तो नहीं जान सकता। उसका नाम है ऋषभ देवराज पुंडीर और पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने इतनी बार बार एप्लीकेशन देने से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अपने जीवन के लिए क्या करूं? या तो सारे भाइयों को वहां बुला करके और आत्महत्या करा दूं तो ले ले सब। ब्रजेश कश्यप, ये सतीश सिंह मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हैं और मेरा ये जो जकरुल्ला अंसारी के नाते पोती जो ताला तोड़े हैं, वो मेरे ताले को पुनः लगवाया जाए। कोर्ट से जो निर्णय होगा वो होगा। पिछले साल
एक एसडीएम महोदय आए थे, जब जबकि जकरुल्लाह अंसारी ने 2 दुकान लिया था। एक दुकान एसडीएम महोदय ने तुरंत खाली करा दिया और तुरंत खाली, वैसे अधिकारी अब कहाँ आएँगे। और मेरा जीवन 67 में है। मैं अब कितना दिन चलूँगा, बीमारी से ग्रस्त हूँ और शेष क्या कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं। मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करता हूँ और हमारे जो जिला अधिकारी, कुशीनगर के जिला अधिकारी तक यह मामला गई है और हम यही मांग करेंगे और चाचा का भी यही कहना है कि हमारे इनकी बातों को सुना जाए और आप लोग इतना से ज़्यादा यह वीडियो को शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह भी पहुँचे और यह संज्ञान में लेते हुए इनकी मामला को। पूछिए कि जब कब्जा हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? कब्जा हो रहा था तो आप कहाँ पे थे? मैं उस समय जब कब्जा हो रहा था तो मेरी जो पतोहू मरी थी उसका ब्रह्मभोज था। मैं घर पर था, लेकिन यहाँ से कोई फ़ोन किया पडरौना से कि आपका ताला तोड़ दिया गया है और ये रंगाई पुताई हो रही है। तो फाटक पर भी अभी चूने गिरे हुए हैं। मौजूदा जो है वीडियो से देखा जाए तो अभी उसी तरह है। कितना दिन हुआ? ये लगभग कल की बात है। तो जो ये मुकदमा जकरुल्लाह अंसारी लगभग 22-5 में किया था, लगभग 4 साल होने जा रहा है। ना ही किराया दे रहा है, ना किराएदारी की कोई रसीद है, नहीं वो किराएदार साबित कर सकता है कि मैं किराएदार हूँ। अभी उसी मकान में है वो? वो उस मकान में रहता नहीं है, मकान तो जर्जर है और केवल फंसाया हुआ है और सोच रहा है कि किसी तरह से ये कमरा हमको मिल जाए। लेकिन जो अनाथ बच्चियाँ हैं, दीपा और ज्योति, स्वर्गीय कमलावती की, वो कैसे मुकदमा लड़ रही हैं, कैसे खा पी रही हैं, यह कोई जानने वाला नहीं है। 1 रुपया भी वहाँ से नहीं मिलता है। एक जो है व्यक्ति बाहर से आकर के नासर अली नाम का है, वो आलू प्याज बेचता। मैंने कहा कि 3000 रुपये महीने तुम दे दो इन मासूम बच्चियों को ताकि उन सबों का भोजन चले, वो भी नहीं दे रहा। जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है कि यह मामला को संज्ञान में लेते हुए इनकी जांच किया जाए और इनके मामला को जांच कर के और इनको संतुष्टि दिया जाए और आप लोग इतना से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह योगी आदित्यनाथ बाबा तक यह मामला को पहुँचे। इसी के लिए चैनल को अपना बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा किया।